साल 1976 में उत्तर प्रदेश शासन के तब के गढ़वाल मंडल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा ने जोशीमठ की भौगोलिक संरचना और स्थितियों को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसके मुताबिक भारी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई थी। साथ ही सोच समझकर निर्माण कार्य करने का सुझाव भी दिया गया था, जबकि बोल्डरों को खोदने और विस्फोट करने पर रोक लगाने की सलाह दी गई थी। यही नहीं, नदी किनारों से पत्थरों की निकासी ना हो, यह सलाह भी दी गई थी। निचले हिस्सों का वनीकरण करने का भी सुझाव खास तौर पर दिया गया था। इसके अलावा दरकने वाली जगहों को भरे जाने की बात भी बताई गई थी। यही नहीं, नैनीताल की तरह यहां भी जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बीच जोशीमठ को बचाने के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। शंकराचार्य मठ के साधु संतों ने अनुष्ठान भी शुरू किया है। जोशीमठ के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं कि जोशीमठ को बचा लीजिए। इस वक्त मैं नृसिंह मंदिर में मौजूद हूं। शंकराचार्य मठ के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर जोशीमठ बचाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। एक विशेष अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर ये ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ये आपदा आई है, जो संकट आया है, इससे जोशीमठ को जरूर बाहर निकाला जाए, ताकि जोशीमठ के जो आम लोग हैं वो चैन की सांस ले सकें, क्योंकि हर कोई यहां पर इस वक्त दुखी है, घर छोड़ रहा है, घरों में दरार है, किसी को नहीं पता आगे भविष्य कैसा रहने वाला है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। जोशीमठ के बाद देश हित में अब बात अग्निवीरों के जोश की। अग्निपथ स्कीम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और आज आपको मिलवाते हैं अग्निवीरों के पहले बैच से। 2264 अग्निवीरों वाले पहले बैच की ट्रेनिंग हैदराबाद में हो रही है। यह ट्रेनिंग 31 हफ्तों की है। हैदराबाद में अग्निवीरों की ट्रेनिंग सेंटर से जी मीडिया रिपोर्टर प्रसाद भोसेकर की यह रिपोर्ट देखिए। जय हिंद, मेरा नाम अग्निवीर हरमनप्रीत सिंह। अग्निवीर नेत्र बहादुर छेत्री, असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। अग्निपथ योजना के लिए कड़ी ट्रेनिंग ले रहे ये अग्निवीरों का पहला बैच है। हैदराबाद के आर्मी आर्टिलरी सेंटर गोलकोंडा में इन्हें सीमा पर देश के दुश्मनों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर एक अग्निवीर का दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। 4 बजे उनको उठना पड़ता है और उसके बाद 6 से 7, साढ़े 7 बजे तक उनका ड्रिल और पीटी कार्यक्रम रहता है। बाद में नाश्ते के बाद तकरीबन 9 बजे से 1 बजे तक उनको थियरी क्लासेस, वेपन ट्रेनिंग और अन्य किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद लंच का कार्यक्रम होता है और शाम में गेम्स पीरियड रहता है और उसके बाद 1-2 घंटे का उनको टाइम दिया जाता है, जबकि वो टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं या फिर कुछ और भी अपने काम कर सकते हैं। तो रात में 9 बजे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा कार्यक्रम सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक चलता है। कुल 2264 अग्निवीर इस समय हैदराबाद के गोलकोंडा स्थित आर्मी आर्टिलरी सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनकी करीब 8 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद ही सेना में तैनाती की जाएगी। हमारे सेंटर में करीब 2300 अग्निवीर इन्होंने ज्वाइन किया है हमें, और इनकी ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हुई है और सिर्फ अभी 8-9 दिन हुए हैं। और आप कुछ अग्निवीर से आपका मुलाकात हुआ, आपने इनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है, तो मुझे एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और पूरा जोश है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 31 हफ्ते जो हम इनको यहाँ ट्रेन करेंगे, हम इनको जो हमारा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैंने सुबह बताया था, इनको एक बहुत ही हाईली मोटिवेटेड और फुली ट्रेंड अग्निवीर बना के आर्टिलरी यूनिट्स में भेजेंगे। अग्निवीरों को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ आधुनिक हथियारों के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुल 31 हफ्तों की ट्रेनिंग में पहले 10 हफ्ते बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी 21 हफ्ते एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्नल, बताइए कि किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर और कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो नए अग्निवीर ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो उनके बारे में बताइए। जो अग्निवीर हमारे पास 2265 अग्निवीर आज की डेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 से, बहुत ही मोटिवेटेड
और टेक सेवी में बोलूँगा, जो लर्निंग के बहुत ही उत्सुक अग्निवीर हैं सबके सब। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से और कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या ट्रेनिंग इनका होता है? सुबह 4 बजे इनको उठना पड़ता है और रात के 9 बजे इनके लाइट्स ऑफ होते हैं, तो पूरे दिन में किस प्रकार की ट्रेनिंग इनको दी जाती है? अभी इनिशियली अग्निवीर का 10 हफ्ते तक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें इनको बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक क्षमता की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ड्रिल और उसके अलावा बेसिक फाउंडेशन के ऊपर इनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये अग्निवीर 31 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद देश की रक्षा के लिए चल पड़ेंगे। लेकिन जो लोग कानून की रक्षा के लिए कदम बढ़ाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। दिल्ली में एक पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल मीणा एक बदमाश को पकड़ने के लिए गए थे। इसी दौरान बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। तारीख 4 जनवरी 2023, जगह मायापुरी, दिल्ली। राजधानी के मायापुरी में एक बदमाश ने दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह सीसीटीवी वीडियो उस वक्त का है जब आरोपी ने एएसआई पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। दरअसल कहानी यह है कि 4 जनवरी को मायापुरी इलाके की झुग्गी से शाम 4 बजे एक पीसीआर कॉल आई। महिला ने शिकायत की थी कि मोहम्मद अनीश नाम के एक बदमाश ने उसका फोन छीन लिया। मामले पर कार्रवाई करने के लिए एएसआई शंभू दयाल मीणा पहुंचे और उन्होंने इस आरोपी को धर दबोचा। आरोपी को लेकर वो झुग्गियों से निकल रहे थे, तभी आरोपी ने चुपके से अपनी शर्ट के अंदर से एक चाकू निकाला और बड़ी ही बेरहमी से उन पर हमला करता रहा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आरोपी अनीश वहां से भाग गया। एएसआई को बुलाने वाली महिला से जी मीडिया ने बात की। तो मेरा आदमी आया, बोला मेरा मोबाइल चोर छीन लिया। तो उस समय मेरा आदमी चाकू डर के मारा भाग गया, मेरे को बता के भाग गया। फिर सर मैं फोन लगाई, 100 नंबर फोन लगाई, 100 नंबर फोन नहीं लगा। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गई थाने पे, सर के लेके आई। फिर उस समय चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ के लेके जा रहे थे, इधर उधर से लेके आ रहे थे, ऐसे ऐसे इधर के तो यहाँ पे चाकू मार दिए। 4 तारीख को दिल्ली के मायापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के बहादुर और जांबाज एएसआई शंभू दयाल को इसी जगह पर चाकू से गोदा गया और उसके बाद घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन शंभू दयाल का एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें से साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से वो उस बदमाश के साथ बहादुरी से लड़े और तब तक उसे अपने कब्जे में रखा जब तक उनके गिरफ्त से वो छूट नहीं गया। देशहित में आज हमने एक सवाल किया था। सवाल यह था कि क्या पीओके की आजादी के लिए यही सही समय है। इस सवाल पर सैकड़ों लोगों ने जवाब दिया। सबसे ज्यादा 93% लोगों ने कहा कि हां, पीओके की आजादी के लिए यही सही समय है। सिर्फ 3% लोगों ने कहा है नहीं, पीओके की आजादी के लिए सही समय नहीं है, जबकि 4% लोगों ने अपनी राय फिलहाल साझा नहीं की है। आपको बता दें कि लोगों ने जी न्यूज के ट्विटर हैंडल के जरिए इस पोल में हिस्सा लिया। कल देशहित में एक नए सवाल पर पोल होगा, आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं।